देखिए, एक के यहाँ तो इतनी खुशी है कि खुशी के मारे नंद बाबा पागल हो रहे हैं, और एक के यहाँ इतना गम है कि संसार में किसी के यहाँ इतना गम होगा ही नहीं। लेकिन जब आपस में दोनों मिले तो एक दूसरा अपने सुख दुख को भूल करके दूसरों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। वसुदेवी जी की यहाँ इतना गम है कि 6 बालकों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। जिस व्यक्ति ने उसको पूछो कि उसके जीवन में कितना दुख होगा। आज वसुदेव जी अपने दुख को भूल करके नंद बाबा की खुशी में खुश होने लगे। अरे वाह नंद बाबा, वाह वाह, हमने सुना है तुम्हारे घर में लाला को जन्म भयो है, बड़ी खुशी की बात है। जब से सुना है मन बड़ा ही खुश है। जिसके घर दुख था वो तो खुशी होने लगा, और जिसके घर खुशी थी वो रोने लगा। नंद बाबा रोने लगे और कहने लगे बस अरे मेरे घर तो जो हुआ सो ठीक है, लेकिन तुम्हारे जीवन में तो बहुत कष्ट हुआ है। अरे तुम्हारे कष्ट के लिए जब मैं सोचता हूँ तो मेरे पे रहा नहीं जाता, रोने लगे। यही होना चाहिए। हमारे घर अगर खुशी है तो हम अपने घर की खुशी को लेके उसके घर में न जाएं जिसके घर में गम है। किसी के घर में गम है, दुख है, वहां जाकर के हमें अपनी खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए। हमें खुश नहीं रहना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। दूसरों के दुख में जाकर हमें दूसरों के दुख में जाकर के सम्मिलित होना चाहिए, उसका साहस बढ़ाना चाहिए। और अगर तुम्हारे यहाँ गम है, तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट है, और किसी के घर में शादी का मांगलिक कार्य चल रहा है, किसी के घर में खुशी है, तो अपने दुख को वहां जा करके मत प्रकट करो। अरे किसी की यहाँ खुशी है तो उस खुशी को होने दो। आपस में यही मानवता कहती है। आपस में हमें यही ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में हमें सम्मिलित होना चाहिए। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा मेरा मन बड़ा घबरा रहा है, तुम जाओ, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अनर्थ हो रहा है, जाओ। नंद बाबा गए। इधर कंस को जब ये पता चला कि मेरा काल जन्म ले लिया है, कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई। सभी से कहने लगा, राक्षसों से कहने लगा, सैनिकों से कहने लगा कि मेरे काल ने ब्रज में जन्म ले लिया है, तुम जाओ और ब्रज में मेरे काल को ढूंढ के मार दो। अब सैनिक कहने लगे महाराज हम कैसे ढूंढे, तुम्हारा काल कौन सा है? तुम्हारा काल कौन सा है, हम कैसे ढूंढे? तभी पूतना आ जाती है, कहने लगी भैया ये क्या मारेंगे तुम्हारी काल को, मैं मारूंगी तुम्हारी काल को। तो कैसे मारेंगी? अरे बोले मैं जाऊंगी पूरे ब्रज में और ये पता कर लियो करूंगी कि कौन कौन के घर में बालक भये हैं। जैसे ही मुझको पता चलेगी कि या घर में बालक भयो है, कोई वही घर में मैं जाया करूंगी और गोपीन को अपने बातों में फंसा करके और उनके बालकों को खिलाने के बहाने से गोदी में ले लिया करूंगी और अपने
अपने आंचल में जहर लगा के जाया करूंगी, जहर, और खिलाने के बहाने से उन बालकों को दूध पिला दिया करूंगी जहर भरा, सोई वो बालक मर जाए पड़ेंगे। धीरे 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 ब्रज में जितने भी बालक भय होंगे मैं सबको जहर पिला पिला के मार दूंगी, और उनमें ही तेरा कोई न कोई काल हो वो मर जाएगा। तू चिंता क्यों करे है? कंस कहने लगा तू इतनी बड़ी, हाँ इतनी बड़ी भयंकर, हाँ ब्रजवासी को देख के डर जाएंगे, हाँ ब्रजवासी को देख के डर जाएंगे। वो उतना बोली कोई बात नहीं, घूंघट लगा के चली जाऊंगी, पता नहीं चलेगा। घूंघट बहुत अच्छी चीज है हमारी बहन बेटियों के लिए, माता बहनों के लिए घूंघट बहुत अच्छी चीज है। देखिए वैसे अधिकांश हमारी माता बहनों का पल्लू माथे पर रहता है, कथा सुनती हैं जब बहू बेटियां जो होती हैं, क्योंकि हमारे लिए सब बहन माँ, सब बहन बेटी के समान है। तो क्या पर्दा करना, पर जब नींद आती है, देखो कथा ऐसी चीज है कि घर में डल्लब के गद्दे पर नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा में, कथा सुनते सुनते ऐसी नींद आती है, ऐसी नींद आती है। अब सुनते नींद आ रही, कैसे सो? तो माथे पर जो पल्लू होता है ना, उसे धीरे 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 बढ़ा के यहाँ ले आते हैं, और ऐसी समाधि लगाती है, ऐसी समाधि लगाती है ना, अड़ोसी को पता ना पड़ोसी, पर हम लोगों को पता चल जाता है कि किस माता बहना के ऊपर निद्रा देवी ने आक्रमण कर दिया। तो कभी तो आगे वाले की खोपड़ी में खोपड़ी मारे, कभी पीछे वाले की खोपड़ी में खोपड़ी मारे, कभी काव के कान पर खोपड़ी मारे, समझ जाते आ गई निद्रा रानी। ये घूंघट क्यों किया जाता है? हमारे किसी भी धर्म में, किसी भी शास्त्र में घूंघट की बात नहीं लिखी। भगवान कृष्ण के घर में 16,100 रानी पटरानियां थी, किसी ने घूंघट नहीं किया। राजा दशरथ के घर में 4-4 बहुएं थी, किसी ने घूंघट नहीं किया। लेकिन जब से हमारे देश में मुस्लिमों का साम्राज्य हुआ, तब से घूंघट की प्रथा चली। अच्छी बात है, बहन बेटियों को घूंघट करके रखना चाहिए, मैं घूंघट के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन घूंघट का मायना क्या होता है, घूंघट का सही मतलब क्या होता है, बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम जिससे भी घूंघट करें, जीते जी उसका कभी भी अपमान न करें, तो घूंघट करना ठीक है। नहीं तो मैंने कई बहन बेटियों को देखा है, घूंघट तो यहाँ तक का, और जैसे ही ससुर साहब ने या जेठ जी ने और समझाने की बात करी कोई कि तूने बेटी, तूने बहू आकर के घर में, जब से तू आई है मेरा तेरा करती रहती, तूने घर को नरक बना दिया है, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया था? जरा सी देर तो सुनेगी, और जैसे ही अब बहू से और काले का बन जाती है ये गदम, और लिया घूंघट माथे पे धरा, आजा बज मारे तेरे गुण पे हड़िया खोल, तो ये पहले देखूं, आजा आ। लड़की लड़ंका नहीं होनी चाहिए, लड़की प्रियंका होनी चाहिए। लड़की लड़ंका नहीं होनी चाहिए, प्रियंका होना चाहिए, प्यार से रहने वाली होनी चाहिए, सम्मान से। आजकल घूंघट की प्रथा, देखिए मुस्लिम समाज में मुस्लिमों की बहन बेटियों को देखो, आज भी वही घूंघट जो पहले चलता था वही आज भी है। घूंघट की प्रथा अभी मुस्लिम समाज में आज फिर भी है।
लेकिन हमारी बहन बेटियां पढ़े लिख करके बहुत ही आज चांद के ऊपर पहुंच चुकी हैं, बहुत ही पढ़ी लिखी हो गई है। वो समझती हैं कि घूंघट करने का मतलब क्या होता है, वो जान गई है घूंघट करने का तात्पर्य क्या है। अगर घूंघट तुम कितना ही लंबा कर लो, लेकिन जब तक आंखों में शर्म नहीं होगी, जब तक लंबा घूंघट चाहे तुम कितना भी कर लो, कोई फायदा नहीं घूंघट करने से। आंखों में शर्म होनी चाहिए। अपने बुजुर्गों के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने जेठ जी के लिए, अपने से बड़ों के लिए आंखों में शर्म नहीं होगी तो घूंघट करने से कोई फायदा नहीं। हमारी पढ़ी लिखी बहनें बेटियां जान गई हैं कि आंखों में शर्म होनी चाहिए। बहू और बेटी एक समान होती, इसलिए आजकल की बहन बेटियां घूंघट नहीं करती, समझती हैं आंखों में ही शर्म होनी चाहिए। उनकी आंखों में शर्म है इसलिए घूंघट नहीं करती, समझ गई हैं। और आजकल तो घूंघट करना बेकार है, बेकार है। क्यों? क्योंकि देखिए आज चाहे किसी भी गरीब की बेटी का विवाह हो, गरीब से गरीब बेटी का विवाह हो, उसके भी आजकल विवाह में एक स्टेज प्रोग्राम चलता है। हाँ? चलता है कि नहीं? और अमीर से अमीर घराने में भी स्टेज प्रोग्राम चलता है। बहुत बड़ा ऐसा स्टेज सजा हुआ होगा, बड़ा अच्छा, जैसे जिसकी श्रद्धा होती है। वहां पर लाडा और लाड़ी दोनों बैठे रहते कि नहीं? क्या लाड़ी घूंघट करती है? जवाब दो, क्या लाड़ी घूंघट करके बैठती है? नहीं ना। बहू घूंघट करके नहीं बैठती और पूरा समाज आता है। ससुर साहब भी आते हैं, ततिया ससुर, ददिया ससुर, पपिया ससुर, मम्मिया ससुर, सरपंच साहब हैं, मेले विधायक, सब पूरा समाज आता है और देखते रहते टुकुर लाड़ी तो ठीक है, नहीं ताकि नाक में लंबी और होती तो अच्छी रहती। हाँ? जो ससुर साहब हैं ना, जो परिवारीजन होते हैं, बड़े लोग आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं, मंच पर जाते हैं कि नहीं? आया ना, सभी लोग जाते हैं कि नहीं? ससुर, ददिया ससुर, भूपिया ससुर, जितने भी सारे परिवार के लोग होते हैं सब आशीर्वाद देने जाते हैं लाड़ी को, फोटो खिंचाते हैं। और जैसे ही लाड़ी घर में गई और उसने जरा सा घूंघट ऊपर कर लिया, सो कहते हैं तो किस शर्म नहीं है इसको? हाँ, इसको शर्म नहीं है, कैसे मुंह खोल के डोल रही है? और शर्म तुमको नहीं है तो उसको नहीं है। तुम्हें ज्यादा ही शर्म करवानी थी तो पहले तुमने स्टेज प्रोग्राम क्यों करवाया? काहे को लाड़ी का मुंह देखा? तुम चले जाते होते नहीं माँ, भाग जाते वहां उस मंच से। बड़े बड़ों से कहते थे वहां कोई नहीं जाएगा, बच्चों का काम है, बच्चे जाओ। जब एक बार लाड़ी का मुंह देख लिया, बहू का मुंह देख लिया, तो 1000 बार देख लिया। घर में जाके बहू को बुलाना देते हैं कि तुझे शर्म नहीं है, तुझे ये नहीं है, तुझे वो नहीं है। देखिए आजकल की बहन बेटियां पढ़ी लिखी हो गई हैं, उनसे यही शिक्षा दो, बेटी घूंघट करो या मत करो, ये तुम्हारी इच्छा है, हम नहीं कह रहे, लेकिन हमारा सम्मान हमारे जीते जी कर लेना, बस इतना ही हम चाहते हैं। हमारी घर की मर्यादा को कभी तोड़ना मत, बस हम यही चाहते हैं। और बहू बेटियों को भी यही सोचना चाहिए। उतना घूंघट लगा के जाती है पूरे बज में, और जितने भी हाल के बाल गवाए उन सबन को जहर भरा आंचल पिला देती है, मार देती है। पूतना जब तो एक ही पूतना थी, जब तो एक ही पूतना थी। पूतना किसे कहते हैं? जो दूसरों के पूतों को ना देख सके उसे कहते हैं पूतना। अपने बालकों के चक्कर में दूसरों के बालकों की हत्या करना,
आजकल पेपरों में, अखबारों में, टीवी में, न्यूज़ों में आप देखिए, फलानी औरत ने फलाने के एक बच्चे को मार करके बक्से में बंद कर दिया, फलाने गांव की, फलाने शहर की औरत ने फलाने के बच्चे को बंद करके गाड़ दिया। किसके लिए? अपने बच्चों की खातिर, दुश्मनी की खातिर। तो जब तो एक ही पूतना थी, लेकिन अब तो तुम्हें पड़ोस में, मोहल्ले में एक आध पूतना जरूर मिल जाएगा। अब इतनी पूतना हो गई है। पूतना जैसे पहुंची गोकुल में बड़ा उत्सव मन रहा है, नाच रहे, कूद रहे, गा रहे हैं। पूतना ने सोचा, हो न हो, यही मेरे भैया का काल पैदा हुआ है। पूतना घूमट मार के गई, अरे यो यशदार, यो यशदार, यो यशदार। अरे बेटा तू कौन है? अरे मैं बरसाने से आई हूं। आज पूतना भगवान को ले जाते हैं और खिलाने के बहाने से और जहर भरा आंचल पिलाने की कोशिश करती है। और भगवान बालकों की सी लीला कर रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं। एक आंचल को तो पी रहे हैं और दूसरे आंचल को हाथ से पकड़ रहे हैं। यही बालक की आदत होती है। बिल्कुल बाल लीला मेरे बोलते कर रहे हैं। अब ज्यादा देर हो गई तो पूतना कहने लगी, हाय राम, ये बालक तो गुटुक गुटुक पी तो जा रहा, मर तो रहे नहीं, इतना मरने में समय तो ताऊ बालक नहीं लिया। और बालक तो जरा सी देर में मर जाते, तो ये तो गुटुक पी तो जा रहा है। भगवान ने आंचल को दबाना शुरू कर दिया। जब आंचल दबाया तो पूतना की सांसें घुटने लगी, रुकने लगी। सांसें रुकने लगी तो पूतना घबराने लगी। लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। भगवान ने एक धोखा दिया पूतना के गले में और कहने लगे, मौसी, हमारी मैया ने तो पकड़ो ही सिखाया है, छोड़ो तो सिखाया नहीं। अब हम छोड़ेंगे तो तुझे अंत के लिए छोड़ देंगे। एक मौका दिया, एक मौके में पूतना अपने असली शरीर में आ गई। मुंह से रक्त बहने लगा। ऐसी गिरी मानो कोई बहुत उच्च शिखर का कोई पहाड़ नीचे गिर गया। बहुत जोर से आवाज आई। पूरे ब्रजवासी घबरा गए, भागे। यशोदा मैया ने अपना लाला पालने में जब नहीं देखा तो भागती गई, दौड़ती गई। पूरे ब्रजवासी दौड़ कर जब गए, देखा कि भगवान पूतना के ऊपर खेल रहे हैं। सारी गोपियों ने भगवान को उठाया और यशोदा मैया को बुलाना देने लगी। अरे यशोदा, तू बड़ी निष्ठुर है, तो वो अब हम या कृष्ण को नहीं देंगे, लाला को नहीं देंगे। तू बहुत निष्ठुर है, तू बहुत लापरवाह है, तूने राक्षसनी को लाला को दे दिया था। यशोदा मैया कहने लगी, बहना को पता ही नहीं चली कि राक्षसनी। इस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया। वसुदेव जी को एक दिन गर्गाचार्य जी के दर्शन हो गए। जो यादवों के कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी, उनके दर्शन हो गए। वसुदेव जी गर्गाचार्य जी से कहने लगे कि गुरुदेव देखो, एक काम कर दो। बोलो। देखो, मेरे दो लाला गोकुल में पल रहे हैं, नंद जी पाल रहे हैं, लेकिन नंद जी मेरे बालकन के पालन के चक्कर में, प्यार के चक्कर में उनका नामकरण भूल गए हैं। लाला कहमे, कनुआ कहमे, कहता कहमे, पर नामकरण नहीं भयो। तो मैं सो करो, गोकुल चले जाओ और मेरे लालन को नामकरण कर आओ ना। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए। हाय राम, आज मेरा कितना सौभाग्य है कि मैं उस त्रिलोकीनाथ का नाम रखूंगा। मैं और जैसे मैं आया ना, तो भगवान ने सोचा, लो इनके अंदर तो अभिमान घुस गया।
ये मेरा नाम करने के लायक नहीं है। सोई झटका लगा गर्गाचार्य जी को। हाय राम, प्रभु 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 क्षमा करना, प्रभु प्रभु क्षमा करना, मुझे अभिमान हो गया। नहीं नहीं प्रभु, जब अजन्मा का जन्म हो सकता है, अजन्मा का जन्म हो सकता है, तो अनामी का नामकरण क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। आए, जैसे ही वहां से चले, वसुदेव जी कहने लगे, गुरुदेव गुरुदेव सुनिए सुनिए, कहिए। देखो, जो रोहिणी के पास लाला है, उसके बारे में तो सबको पता है कि वो मेरा लाला है, लेकिन जिसको यशोदा पाल रही है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है कि वो मेरा लाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो मेरा लाला है, मुझे और आपको ही पता है। हे गुरुदेव, जाकर के कैसे भी नंद से या यशोदा से तुम्हारे मुख से बात निकल न जाए कि ये भी मेरा ही लाला है। वो इतना प्यार करते हैं मेरे कृष्ण से, मेरे लाला से, कि वो ये बात सुनते ही न मर जाएंगे, इसलिए भूल के मत कह देना। गर्गाचार्य जी आते हैं गोकुल में, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। और जैसे नंद बाबा को पता चला, नंद बाबा को पता चला तो नंद बाबा तुरंत घोड़े चले आए और प्रणाम किया, ये गुरुदेव आई है, गुरुदेव आई है। कहाँ से आना हो रहा है गुरुदेव? नंद बाबा कहने लगे, हम लोगों का क्या है? अरे कहीं तो शादी कराते हैं, कहीं सगाई कराते हैं, कहीं लगन लिखाते हैं, कभी त्रयोदशी संस्कार कराते हैं, कहीं नामकरण कराते हैं। हमारे लोगों को क्या काम? हमारा तो यही काम है। ओहो, जब ये बात सुनी नंद बाबा ने जब ये बात सुनी तो नंद बाबा कहने लगे, गुरुदेव 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 गुरुदेव, आपने बहुत अच्छी बात हमें याद दिला दी। क्या यार, क्या क्या हुआ? अरे गुरुदेव, हमारे घर तो दो लाला है, हमने तो काऊ का नामकरण नहीं किया। गुरुदेव, हमारे लालन का नामकरण कर देना, चलो चलो ना गुरुदेव। गुरुदेव कहने लगे, देखो, हम तुम्हारे लालाओं का नामकरण नहीं कर सकते। क्यों गुरुदेव? देखो, यदो नाम हमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः, सुखमयाम संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। देखो, तुम्हें पता नहीं है नंदजू, हम यादवों के कुलगुरु हैं, और यादव वंश में कंस का काल पैदा हुआ है, और हमने अगर तुम्हारे बच्चे का नामकरण कर दिया और किसी को पता चल गया, कैसे भी कंस को पता चल गया, तो कंस तुम्हारे बच्चे को छोड़े न छोड़े हमारी कोई गारंटी नहीं महाराज। नंद बाबा बोले, तो फिर क्या करें? ऐसा करें, हम किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। गर्गाचार्य जी कहने लगे, पता कैसे नहीं चलने दोगे? जब से लाला भय हो और आज तक रोज तुम्हारे यहाँ उत्सव मनते हैं, रोज गोपियां गोप नाचते रहते हैं, रोज ब्राह्मण बधाई लेते रहते, दान लेते रहते, दान पुण्य करते रहते हो तुम। लाला को जन्म भयो, जो महीनों तुमने उत्सव मनाए, लाला ने करवट बदलने लग गया तो तुमने उत्सव मनाए, लाला घुटुअन चले लग गया तो तुमने उत्सव मनाए। अब जब नामकरण होगा तो न जाने कितने बड़ा उत्सव मनाओगे। नंद बाबा कहने लगे, नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा है, हम और आप और दो लाला और दो उनकी मैया, 6 लोगों के अलावा कोई व्यक्ति नहीं होगा। ऐसी जगह पे नामकरण करो। ऐसी जगह कौन सी है? गौशाला। गौशाला में नामकरण हो,
केवल गैया गैया होंगी, गैया मैया होंगी और कोई नहीं होगा। अच्छा चलो तो मैं चलता हूँ गौशाला में, तुम आओ। गर्गाचार्य जी गौशाला चले गए, नंद बाबा पहुंचे, मैया यशोदा के पधारी हो, यशोदा यशोदा यशोदा, हाँ जी, अरे हाँ जी कर रही है। अब हमारे दो लाला हैं और हमने तो काऊ का नामकरण नहीं किया। तो क्या, अरे एक गुरुदेव आए हैं, मैंने उनसे नामकरण के लिए कह दिया है, तुम लाला को तैयार करो और रोहिणी से जाके कह दो कि वो भी तैयार हो जाए अपने लाला को लेकर के। यशोदा मैया बोली तो फिर चुपचाप जो बोल रहे पूरे पूरे ब्रज में हल्ला करके आओ कि मेरे लाला को नामकरण है और चूड़ी बनाओ तो देख के आओ। नंद बाबा बोले धीरे बोल, धीरे, कोई सुन न ले। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि कंस को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो हमारे लालन की आफत आ जाएगी। तो कैसे करें? बोले चुपचाप अपने अपने लालन को लेकर के गौशाला में आ जाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और कोई अगर पूछे भी तो यही कह देना कि हम गौशाला सेवा करने जा रहे हैं, बताना मत किसी को, ठीक है? दोनों अपने अपने लालाओं को लेकर के जल्दी रोहिणी मैया यशोदा मैया, यशोदा मैया तो भोली थी, रोहिणी मैया थोड़ी सी चालाक एक्टिव थी। रोहिणी मैया बोली जी हाँ हमारे तुम्हारे लाला कोई ऐसे वैसे तो है ना? हाँ जी, एक चंदा एक सूरज। हाँ तो हमारे लाला का नाम करवे वाला पंडित कोई ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, चौखई पंडित होना चाहिए ना? हाँ बेटा चौखई होना चाहिए। तो फिर सुनो, हम पंडित की परीक्षा लेंगे। यशोदा माई बोली तू कहाँ जाने पंडिताई के बारे में? हाँ तू कहाँ जाने पंडिताई के बारे में, तो परीक्षा लेंगी? बोले ऐसे ना है तो ऐसे परीक्षा लेंगी कि देखो तुम गोरी हो ना, हाँ तुम्हारा लाला कारो है, हाँ बेटा मेरे सामने लाला है। तो जैसे तुम गोरी हो तुम्हारा लाला सावरो है कारो है, ऐसे मैं कारी हूं और मेरा लाला गोरा है। बिल्कुल, तो ऐसा करो गोरे गोरे एक तरफ रह जाए और कारे कारे एक तरफ। मैं कारी तुम्हारा लाला कारो, तो मैं तो तुम्हारे लाला को ले लूं, और तुम गोरी मेरा लाला गोरो, गोरे गोरे एक तरफ रह जाए। हाँ हाँ ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। यशोदा मैया ने तो बलराम जी को ले लिया और रोहिणी मैया ने कान्हा को ले लिया, और दोनों चलती जाके। रोहिणी मैया जैसे ही बैठी और गर्गाचार्य की दृष्टि रोहिणी मैया की गोद में जो कृष्ण भगवान लेटे हुए हैं उनको जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा, देखते के देखते ही रह गए, इतने सुंदर हैं, मोह लिया गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी की आंख खुली की खुली रह गई, मुंह फटा का फटा रह गया। रोहिणी मैया बोली जी ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के कहा देखे वो यार, फाड़ फाड़ के जी बाबा जी। मनी मन सोच रही है, पर जब गर्गाचार्य जी पलक भी नहीं मार रहे थे, बहुत देर हो गई जब तो जी ओ जी यशोदा मैया जी हाँ जी बाबा कहा देख लो आंख फाड़ फाड़ के। यशोदा मैया बोली हम तो देख लो तो ज्यादा मालूम है। ए ना जी देखो ये तो सांस ना ले लो। यशोदा मैया बोले देख तो सही था कि सांस आ रही है कि नहीं। यशोदा मैया ने नाक के सामने हाथ किया, नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। तो अरीजा मारे मराई को कहां से उठा लाए, नंदुजा मारे मराई को कहां से उठा लाए। यशोदा मैया बोले जब ने धक्का दे के देख मारे वो हो तो गिर जाएगा, और होश हो वो करने जाए होश आ जाएगा, कछु है ना हो जाए। ऐसा ही हुआ, जैसे ही धक्का दिया सोई गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई। जी जाने तो सबरी सुन नहीं सीखे। ए बाबा तुम कहाँ भड़ भड़ कर देख रहे थे हमारी तरफ?
गर्गाचार्य जी कहने लगे देवी हम तुम्हें नहीं देख रहे थे, तो जो तुम्हारी गोद में लाला है ना, जो लाला है, रोड़ी मैया बोली जो लाला है, ऐसे कैसे बोलो जो लाला है, जो लाला है, मेरा लाला बोलो ना कि मेरा लाला है। गर्गाचार्य जी बोले मुझे पागल मत समझो, जो ही लाला है तुम्हारा लाला नहीं है, तुम्हारा लाला तो वो है। जैसे ही लोड़ी मैया और यशोदा मैया को पता चला कि बाबा ने पहचान लिया, आओ तो बोले जी जो कोई बाबा है खड़िया पलटन है, जो कोई है। अब तो अपने अपने बालकन की अदला बदली कर ली, नामकरण हुआ, बलराम जी का नामकरण हुआ, मेरे गोविंद का नामकरण हुआ। नामकरण होने के बाद नंद बाबा आज बड़े प्रसन्न हैं। यशोदा मैया ने आभूषण दिए गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया ये जो तुम दे रही हो ना, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और ज्यादा चाहिए। बोले तुम मुझे इतना दे ही नहीं सकते जितना मुझे मिल गया है, हाँ मुझे जितना मिल गया है उतना मुझे आप दे ही नहीं सकती। आपके पास इतना कुछ है ही नहीं जो तुम मुझे दे सको, जो मुझे मिल गया है। बाबा क्या मिल गया है आपको? कहने लगे कि मुझे तेरे लाला के दर्शन मिल गए, और तेरे लाला के जब दर्शन मिल जाए यशोदा, बाप को तेरे संसार की वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया जो मैंने तेरे लाला का नामकरण किया। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि बस पूछो ही मत। नामकरण हुआ, उसके बाद हमें भोलेनाथ को पता चला कि मेरे प्रभु ने अवतार लिया है। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया तुम्हारे लालाओं के नाम की मैं कहां तक बढ़ाई करूं, कहां लग नाम बढ़ाई भैया, कहां तक नाम बढ़ाई। अरे राम न सकहि नाम गुण गाई। अरे तुम्हारे लाला के नामों का गुणगान तो राम जी भी नहीं कर सकते, इतने नाम हैं तुम्हारे लाला। शंकर भगवान आ जाते हैं, नंद बाबा के आंगना खेल रहे भगवान, दर्शन करने के लिए शिव पहुंचे ब्रजधाम। अलाप निरंजन मैया, ओ मैया, ओ मैया, ओ मैया, अरे ओ मैया। भोलेनाथ श्रृंगार करके आए हैं, हो भोलेनाथ पहुंच जाते हैं। और यशोदा मैया ने जैसे ही दरवाजा खोला, तो भोलेनाथ के विकराल रूप को देख करके मैया डर गई, आधा दरवाजा बंद कर लिया। बाबा का चाहिए? मैंने सुना है मैया तेरे घर में लाला ने जन्म लिया है। हाँ लिया बाबा। का चाहिए? अन्न चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, हीरा चाहिए, कहा चाहिए तो बता। कहने लगे मैया मोको कुछ नहीं चाहिए, मोको तेरे लाला के दर्शन करने हैं। दर्शन कराए तेरी मैया, दर्शन कराए तेरी मैया अपने घन श्याम के। दर्शन कराए तेरी मैया अपने घन श्याम के। दर्शन कराए तेरी
मैया देखत शाम के दर्द करे रे मैया देखत शाम के अपने घनश्याम के मेरे भगवान के देखत शाम के मेरे भगवान दर्शन दर्शन करे रे मैया देखत शाम के बड़ी दूर से आयो जोगी ओ जोगी ओ जोगी बड़ी दूर से आयो जोगी आओ तेरे द्वारे ठाड़ो तेरे द्वारे मैया ठाड़ो तेरे द्वारे बड़ी दूर से आयो जोगी आओ तेरे द्वारे ओ ठाकुर नींद पसारे भैया देख बहुत दूर से आया है जल्दी से मोई लाल दिखाई दे तनकन करो आवारे तनकन करो आवारे आवारे दर्शन को आया मैया दर्शन को आया मैया मैं दिल में कान के दर्शन कर दे मैया अपने भगवान के दर्शन कराए मेरी मैया अपने भगवान प्लेटों में लगा दो और जो आगे सब बाद में सब मिक्स हो जाएगा दर्शन हो जाएगा उसके बाद सब मिक्स हो जाएगा फिर उसके बाद बांट देना अच्छा लगेगा प्लेटों में लाओ प्लेट में लाओ बढ़िया बढ़िया ऐसे गोल गोल सब सजा दो ऊंचे ऊंचे मैया तुम हमको लाला के दर्शन करा देगी ना तो मैं तेरे लाला को आशीर्वाद दूं कैसा आशीर्वाद दे चुप चुप जी पे तेरे कन्हैया ओ मैया चुप चुप जी पे तेरे कन्हैया सुन ले ये सुबह मैया तेरे मन ले तो बलैया तेरे मन ले तो बलैया अरे चुप चुप जी पे तेरे कन्हैया सुन ले ये सुबह मैया सुन ले
दिल में बांध के दर्शन कर दे अपने भगवान के दर्शन कर दे भैया अपने नंदलाल की अपने नंदलाल के मेरे भगवान के अपने नंदलाल के मेरे भगवान के दर्शन कर दे भैया अपने नंदलाल के दर्शन कर दे भैया अपने नंदलाल भैया बोले बाबा तो को ढक दे के को बहुत डर लगे मेरे लाला तो अभी बहुत छोटा सोते तेरे रूप को देख के डर जाएगा मैं तो को लाला के दर्शन नहीं कराई सकूं तो कुछ जो चाहिए सुन ले भोलेनाथ कहने लगे मैया हमें कछु नहीं चाहिए हमें तो तेरे लाला के दर्शन चाहिए मैया बोले बाबा दर्शन की बात मत ही न करें देख 80 वर्ष की डोकरी को देख के डर लग रहा तो मेरे लाला तो छोटा 1200 है मेरे लाला तो तस्वीर में भी कभी सांप देख लिए तो डर जावे हैं तेरे गले में किससे किससे नाग है काना में भी झुका कर गले में सांप देख के तुम्हें तगड़ो सांप है बाजू पे सांप झुका कर शरीर से भभूति लिपटी है मृगशाला मोते उसे डमरू त्रिशूल तेरी लंबी लंबी चटा भोलेनाथ कहने लगे मैया तू ये छोटे छोटे सांपन से मती ना डरे तेरा लाला तो 1000 पर वाले सांप के ऊपर सो रहे हैं मैया बोली ओए बाबा जी तो कुछ जो चाहिए सो ले लेना मैं राजी से तो कह रही हूँ मेरे लाला तो सपने में भी सांप देख ले तो डर जावे तू 1000 भर की बात करे तू 1000 भर की बात करे हैं नहीं नहीं मैं तो कोई लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा नहीं करावेगा नहीं कराऊंगा तू जाने ना है हमें कौन है तू तो जाने तू बाबा जी है और जाते जाते कहाँ जाने भोलेनाथ कहने लगे हम योगी हैं योगी और जब योगी अपनी हट पे आ जाए तो अच्छे अच्छे को झुका देते हैं हम योगी हैं यशोदा मैया बोली तू योगिन की हट जाने बस हाँ तू केवल योगिन की हट जाना है हाँ तू तिरिया हट में जाने अब तिरिया हट कैसी हट हुए अरे जब तिरिया अपनी हट पे आ जाए तो तेरी तो चले काहे अच्छे अच्छे को झुका दे हाँ आयो बने के जोगी हम कह रहे कि तू कुछ चाहिए सो ले ले माने ना है बड़ो बने जोगी भोलेनाथ कहने लगे अच्छा तो लाला के दर्शन नहीं करावे नहीं कराओ मेरो लाला तेरे कोई जबरन है भोलेनाथ बोले ठीक है ले अब हम यही समाधि लगाएंगे तेरे द्वार पर भोलेनाथ ने त्रिशूल लिया यशोदा मैया के द्वार पर गाड़ दिया आज डमरू बजाने लगे हम यही बैठे थे और जब तक ये डमरू बजता रहेगा जब तक तेरा लाला बाहर नहीं निकल के आएगा बैठे नहीं यहाँ समाधि लगा करके मैया बोली असल को योगी हो तो जाइयो मत ना तो उठते असल को हो तो सुन मेरो एक ही दरवाजो ना है जी तू सोच वो एक ही दरवाजो है मेरे 85 तो चौक हैं मेरे भवन में 85 चौक है 85 और दरवाजे कितने होंगे लगा ले तू हिसाब से कितने दरवाजे होंगे हिसाब लगा ले तू
तब और दरवाजे तू खोल दूंगी, पर जा दरवाजे को तारो जब तक नहीं खोलूं, जब तक तू यहाँ से भाग नहीं जाओ। मैया दाड़ के बाद भोलेनाथ बोले मर गए, हमारी तो सबरी गोली खाली नहीं, मैया तो सब गोली को असर नहीं भयो। अब भोलेनाथ अंतर जगत में मेरे गोविंद से कह रहे हैं, गोविंद कुछ लीला करो ना, कुछ लीला करो ना। ये मैया तो बिल्कुल बड़ा फाटक बन गई है, कुछ लीला करो ना। अब तो जैसे ही फाटक लगाया, दरवाजा लगाया, सोई भगवान रोने लगे, माँ 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 माँ, इतनी जोर से रोने लगे, इतनी जोर से रोने लगे कि सब गोपियां इकट्ठी आ गई और कहने लगी, अरे मैना, अरे जसिका, तेरे लाला काय को रो बेटा, काय को रो तेरे लाला। अरे मैंने चुप कर ली मैना, मैं कहा करूँ, जो कबालो सोना, जो कबालो सोना मैना, एकदम उछल के बहुत रोवे है मैया, बहुत रोवे है। अरे ना तू कहा है वो, एक बूढ़ी मैया आई, बूढ़ी गोपी आई, बूढ़ी गोपी ने कन्हैया को जैसे ही सूंघो, पूरे मैया तेरे लाला को तो नजर लग गई। यशोदा मैया क्या कहती है, अरे रोई रोई उधर में करे मेरो भारो, वो रोई रोई उधर में करे मेरो भारो, लेना माखन लोना, अरे गाँव से ने मार दियो री तोना, मेरो रोए जामी सरो, गाँव से ने मार दियो री तोना, मेरो रोए जामी सरो। भूल गई दियो नया के भावे बीती होगा, भूल गई दियो नया के भावे बीती होगा, रोए रोए कहे मेरो बारो, रोए रोए करे मारो बारो, दियो एक होना रे कबूतरी ने मार दियो री तोना, मेरो रोवे जामी सरोना, कबूतरी ने मार दियो री तोना, मेरो रोवे जामी सरोना। दूध कटी वेला लगी ना खावे, दूध कटी वेला लगी ना खावे, लेना माखन लोरा, लेना माखन लोरा, दूध कटी वेला लगी ना खावे,
लेने माखन लोटा अरे फेरू तने करे मेरा भारो फेरू तने करे मेरा भारो सोचिए कबूती लोटा कबूती मार दियोरी बोला रोवे जान लोटा कबूती मार दियोरी बोला रोवे जान लोटा बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। आज रो रहे हैं मेरे गोविंद और सारी गोपियां लाला को शांत कराती हैं। यशोदा मैया कहती है जाने कौन सी गोपी ने मेरे लाला को नजर लगा दे। एक बूढ़ी गोपी बोली हुई बता तेरे घर में सबसे पहली गोपी कौन सी आई अपना नाम बता। मैया बोली सबसे पहले बता दे कौन सी गोपी ने आके नजर लगाई बता जल्दी। यशोदा मैया बोली बहना मेरे घर में तो कोई गोपी नहीं आई। अरे सबसे पहले कौन सी गोपी को मरो देखो ताने। यशोदा मैया बोली सबसे पहले तो मैंने तुम्हें को देखो ले हमारे नाम लगा रही है तू और क्या करूं सबसे पहले तो तुम्हें आई है। यशोदा मैया ते गोपी बोली तेने सबसे पहले दरवाजा खोलो तो कौन सी गोपी घर में आई सबसे पहले बता। सोई मैया को ध्यान आ गयो। मैया बोली जी जी हाँ गोपी गोपी तो कोई नहीं आई गोपा आयो गोपा गोपा हाँ ऐसो बाबा जी ऐसो भयंकर गोपा बोली मैया पूछे मती ना चोटी के ऊपर चोटी हाँ और माँ में से पानी सो निकले और माँ चंदा सो बहना गले में सांप और कान में बिच्छू कातर बस में रमी है बागंबर पर हाथ में डमरू त्रिशूल है सके बोलनी में तेरे लाला को नजर लगा दी तो मैंने जाओ न मैंने जाओ। अब गोपी नहीं देखा भोलेनाथ बैठे एक बट वृक्ष के नीचे। बाबा 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 चले रे योगी नाथ भवन में कोई यशोदा बात बुलाती है। बाके लाला को नजर लगी चुराई नौन कराते बाके लाला को नजर लगी। बाबा चलो ना बाबा। भोलेनाथ ने सोचा कि कुछ न कुछ मेरे गोविंद ने जरूर अच्छा कर दिया कुछ न कुछ अच्छा जरूर किया है मेरे गोविंद ने। वाह हो या तो भोलेनाथ ना थोड़े गुस्से में आ गए। झूठ मूठ अकड़ने लगे मैं नहीं जाऊं वो यशोदा अपने लाला के दर्शन नहीं करावे मोको। अब बाबा करा देगी बाबा करा देगी तुम चिंता मत करो करा देगी ना हम क्या नहीं करा देगी। चल भोलेनाथ ने त्रिशूल खड़ा चल दिए और भगवान बोले वाह 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 भैया बाबा 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 ले 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 मेरे लाला के दर्शन कर ले तू बाबा ले ले बाबा ले मेरे लाला के दर्शन कर ले। भोलेनाथ बोले अब मैया फंस गई चक्कर में। अब तक तो मैं दर्शन की सोच के आयो पर अब तो मिलन होना चाहिए अंक भर भर के। भोलेनाथ बोले मैया तेरा लाला ठीक है ऐसे ठीक ना है पावे को तो को अपने लाला को मेरी गोदी में देना पड़ा। यशोदा मैया बोले जी जी देख
देख जी देख, देखो पहले तो जब बाबा जी दर्शन की बात करे हो और आओ मोदी की बात करे, देख जाके गले में कैसे कैसे तारे करे नाम है। भोलेनाथ कहने लगे मैया देख, मैं तो से पहले भी कह रहा हूं और अब भी कह रहा हूं कि मेरी गोदी में जो सांप है ना वो बहुत छोटे छोटे हैं। तेरा लाला तो 1000 फन वाले नाग के ऊपर सो गए हैं, तू जाने ना आए। अब मैया मनी मन में सोच रही है दारी के बाबा तू अगर मेरा लाला नहीं रो तो होता तो अच्छो आनंद दे देती, तो अच्छो मजा चखा देती कि कैसे सो गए मेरा लाला, कहाँ सो गए और करूंगा पा कर कुछ नहीं करी बाबा, देख तेरे गले में सांप है। अच्छा सांप है, हटो रे पीछे हटो, ले हट गए सांप। अब मैया ने आंख बंद कर ली और कन्हैया रो रही है, मैया रो रही, कन्हैया रो रहे, और जैसे भोलेनाथ की गोदी में गोविंद दिए तो जाके गोविंद हंसने लगे भोलेनाथ की गोदी में, इतनी जोर से हंसने लगे। मैया ने देखा मेरो लाला तो हंस गए, अरे लाला हंसायो तो कलाकारों ने कहाँ से आ रहे हैं। अब तो मैया ने लंबी सी सांस ली, हाय मेरे लाला हो तो ठीक है, हंसने लग गए हो मेरे लाला ठीक है, या पंखा को आगे लगा दी। जब गोदी में हंसने लगे तो भोलेनाथ कहने लगे मैया तेरा लाला ठीक किया जाएगा पर तो कोई काम करना पड़ेगा। बोले कहा करना? बोले तो को ये करना है कि तो को मेरा मंदिर बनवाना है। मैया बोले तू बहुत मालूम कैसे तेरा मंदिर बनवाओ? हाँ कह रही है नहीं बनवा दूंगी, कब कोने में? भोलेनाथ बोले कोने वोने में नहीं तो तेरा लाला कहाँ नहा गए हैं? काली सिल पे नहा गए, काली सिल पे नहावे ना। हाँ तो तेरे लाला कौन नहावे को जो नहावन आवे ना, हाँ वो जो है मेरे सर पे आना चाहिए। हाँ? तेरे लाला को नहावे को नहावन को जो पानी आवे जो जल आवे ना वो मेरे सर पे आना चाहिए, ऐसा मंदिर बनवाइयो। मैया बोली हाय बाबा तो मेरे लाला तो इतना प्यार करे कि मेरे लाला के नामन से तो नावे हो। अरे मैया तू नहीं जाने हैं मेरे और तेरे लाला को होता है रिश्ता। मैया बोली बाबा मुझको क्षमा कर दीजिए, मैंने न जाने तुम्हारे बारे में कहा का सोच। आज भोलेनाथ ने भगवान से कहा कि गोविंद हाँ अब रोना मत नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ही आज भगवान को दिया यशोदा मैया की गोदी में सोई, मैया की गोदी में भगवान हंसने लगे, मैया से चिपट के हंसने लगे। मैया भूख लग रही है दूध पिला दे। इस प्रकार आज यशोदा मैया ने नंद बाबा से कह करके और भोलेनाथ का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया है जिसको कहते हैं नंदेश्वर महादेव। बोली नंदेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राम। नंदेश्वर महादेव हमारे मथुरा में था। इस प्रकार भगवान अब थोड़े बड़े हुए, गोपियां भगवान अब थोड़े बड़े हो गए, उनके सखा है वंश का दंश का दामा श्री दामा मंगल सुमंगल सब यार हैं। और जब भगवान
मित्रों के साथ खेलने लग जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, उनको नटखट लीला करने में बड़ा आनंद आता है। कहीं कभी जाते हैं तो बछड़ों को खोल देते हैं, जो बछड़ा पतले पतले होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि ये गोपियां दूध कम पिलाते हैं, ये गोपियां दूध कम पिलाते हैं हमारे बछड़ों को, तो बछड़ों को खोल देते हैं और बछड़े दूध पीने लग जाते हैं। बछड़े दूध पीने लग जाते हैं। कभी किसी गोपी के घर जाते हैं, कभी किसी गोपी के घर जाते हैं। हाय हाय क्या कहेंगे। गोपियां भी जब ब्रज में अवतार ली हैं तो आप सब जानते हैं कि ब्रज की गोपियों की तो चलती क्या है, ब्रज का तो कीड़ा भी होता है ना, वो भी संत होता है। ब्रज में जो कीड़ा भी होता है ना, कीड़ा वो भी संत होता है। संत संत बनकर के वो कीड़ा बनता है ब्रज में। तो ब्रज के वासियों की तो छोड़ो, ब्रजवासी तो इतने महान संत हैं, इतने महान संत हैं कि अरे जिसने भगवान के घर में जन्म लिया हो, ब्रज में जिस ब्रज में भगवान ने जन्म लिया, उस ब्रजवासी को तो आप छोटी मोटी दृष्टि से मत देखना। ब्रजवासियों को हजारों वर्ष लाखों वर्ष तक तपस्या पूर्ण होती है, तब भगवान के घर में हमें जन्म मिलता है, हम ब्रजवासी होते हैं। हमें बड़ा गर्व है कि हम ब्रजवासी हैं। मैं तो रोज भगवान को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपको भी धन्यवाद देना चाहिए। सबसे पहली तो बात यह है कि तूने मुझे इंसान बना दिया। सबसे पहले सबसे खुशी बात यह है कि तूने बड़े भागमानस कर बाबा, तूने सबसे पहले इंसान बना दिया, बहुत कृपा की। कहीं हाथी घोड़ा बना दिया होता, गधा बना दिया होता तो बोझा ढोते ढोते और मार खाते खाते जीवन गुजरता। लेकिन अच्छा हुआ तूने हमें मानव बना दिया, धन्यवाद है। ये दूसरी बात तूने उच्च कुल में जन्म दिया, ये सबसे महान बात है। ब्रज का जो ब्राह्मण है ना, वो देवता के समान होता है। वैसे तो ब्राह्मण सभी देवता हैं, देवताओं के समान होते हैं ब्राह्मण, लेकिन ब्रज का ब्राह्मण, कृष्ण के घर का ब्राह्मण, कृष्ण के गांव का ब्राह्मण, कृष्ण के ब्रज का ब्राह्मण और श्रेष्ठ होता है। ये तीसरी कृपा कर दी। चौथी कृपा ये तूने कर दी कि तूने अपनी कथा कहने की शक्ति हमें दे दी। तूने अपने बराबर तूने अवतार लिया व्यास के रूप में, व्यास जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया। भगवान ने अपनी ही गद्दी पर हमें बैठा दिया। हमसे बड़भागी संसार में कोई नहीं है। मैं अपने आप को सबसे बड़भागी समझता हूँ। ब्रजवासी जो वक्ता होते हैं, व्यास जो होते हैं, जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। वैसे तो सदगुरु श्रेष्ठ, लेकिन ब्रज के संत, ब्रज के व्यास और ब्रज के ब्रजवासी महान होते हैं। वैसे सभी महान हैं। अगर आपको भी ब्रजवासी बनना है, आपको भी ब्रजवासी बनना है ना, तो ध्यान रखना, आपको भी ब्रजवासी बनना है तो आप हमेशा भगवान के चिंतन में रहें। जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, मैं देखता हूँ कि सुबह सुबह मंगला आरती में हमारी माताएं आती है, बूढ़ी बूढ़ी मैया आती, जिन पे चला नहीं जाता। वाह, मेरा मन इतना प्रफुल्लित होता है। हे भगवान, हे भगवान, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, देखो इन माओं की कितनी भक्ति है। हाँ, कि 4 बजे जगती होंगी, कम से कम 4 बजे जग के और फ्रेश होकर के नहाती धोती भी होंगी, फिर पूजा वूजा की तैयारी भी करती होंगी, फिर यहाँ आती है
5 बजे 4:30 5 बजे यहाँ मंगला आरती में आरती है और सब लोग खर्राटे मार के सोते हैं। सुबह की नींद बड़ी प्यारी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जगना, बूढ़ी बूढ़ी माताओं का इतना कष्ट। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगली बार ये जितने भी मंगला आरती में आते हैं वो पक्के ब्रजवासी बनेंगे, उनको ब्रज में ही जन्म मिलेगा। ये मेरा वायदा है, ये मेरा वायदा है। ब्रज में जन्म मिलेगा, कन्हैया के घर में इनको ब्रजवासी बनना है पक्का। और जो ब्रजवासी बनकर भी घर में मंगल आरती नहीं करता, भगवान की पूजा पाठ नहीं करता, उनको ऐसे भगवान डालते हैं कि पानी भी नसीब नहीं होता। ब्रज में रह करके भी ब्रज के राजा की पूजा, उसका जब उसका तब जो नहीं करता, उससे भगवान फिर ऐसे जगह जन्म देते हैं कि वो जीवन भर रोता है। मन से रहो, मन से ब्रजवासी बन के रहो। जैसे ब्रजवासी भगवान की सेवा पूजा पाठ करते थे, ऐसे मन से तुम करो। तन भले ही तुम्हारा राजस्थान का हो, एमपी का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का हो, पंजाब का हो, कहीं का भी हो, लेकिन मन से तुम वहीं रहो ब्रज में। मन से ब्रजवासी बन के मेरे गोविंद की सेवा करो। अब की बार तुम्हारा तन भी ब्रजवासी हो जाएगा, चिंता मत करो। इस प्रकार गोपियां ब्रज में आई हैं जन्म लेकर केवल गोविंद के लिए। एक दिन गोपियां पानी भरने के लिए जब गई तो आपस में वार्तालाप करती हैं। बहना, हाँ अरे ओ ललिता, हाँ विशाखा बोल। बहना, आज 4 दिन हो गए कन्हैया के दर्शन नहीं हुए। बहना, 4-5 दिन मुख है कि लाला के दर्शन नहीं हुए। अरे मेरी सासू ने काम पर जे काम करे वो काम पर, एक काम नहीं होता जब तक 3 काम रख देती है छाती पर। बहना, 4 दिन से फुर्सत ही नहीं मिली, क्या करूं? फुर्सत ही नहीं मिली, मैं करूं क्या? सब गोपियां कहती आज 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गए। सब गोपियां कहती है। एक गोपी बड़ी चतुर बोली ऐसा करो। बोले हाँ, आज सबरे मटकन को जाके फोड़ दो और जब सासू जी देखेंगे मटका कौन है, बोले सोई सासू से झूठो इनाम लगा दियो कि तुम्हारी भाईली को छोड़ा है ना जो नटकर ताना, तू फोड़ दो मटका। और सासू तो जाएंगे नहीं लड़वे अपनी भाईली के, हमको शिकायत करने के टाइम भेजेंगे कि जा तू जसोदा से शिकायत कर, क्या करो लाला बहुत नटकर कह गए। ऐसा ही किया गोपियों ने, अपने मटके बड़के सब फूट डाले। सब सासू जी कहीं जंगल झाड़ी मटके फूट डाले और एक मटकी लेके पानी भरने चली गई। ए बच्चों, शोर मत करो। और सासू जैसे ही लौट के आई और उन्होंने दरवाजा खोला, घर में मटके फूटे पड़े। और मैया, सासू के होश उड़ गए। अरे मैया जो मटके कौन फोड़ गई मैया, इतना बड़ा नुकसान। आज तो एक जो भांगरी होती है मटकी के ऊपर का जो मुंह होता है, वो हाथ में लेके बोली अरे बहना, ये तो मेरी सासू ने मुझसे कही कि हमारी सासू के हाथ की मटकी है, क्या कुछ संभाल के रखियो। और जो कही कि हमारी सासू ने कही कि हमारे सासू के हाथ की है, और उनकी सासू ने कही कि वो हमारे सासू की हाथ की है। हमारी सासू के सासू की ददिया, सास की ददिया, सास की ददिया, सास के हाथ की मटकी को कोई बच मारो। अरे जी कौन है कोई गोपी आ गई। आजी कहा है, अरे जी मटका कौन फोड़ दिए। एक जी राजा में 40 शेर मां कनायो करे। हे भगवान, कौन फोड़ गए हो, कौन फोड़ गए हो, हे भगवान कौन फोड़ गए हो। गोपी बोली हम बताएं कौन फोड़ गए हो। हाँ पता करो।
अरे वो ये तुम्हारी बहेली को छोड़ा नटखट काना माखन चोर। अच्छा वो था, हाँ अपने बाल बालन के संग में आवे, कभी बचपन को खोल दे, दूध पी जाए और तुम हमको डांटो। वही ऐसी नटखट लीला करे हैं और वही यहाँ माखन खा लिया है, हो बस मटकी फोड़ गए, माखन नहीं मिले हो तो माखन भी खाए गए, मटकी भी फोड़ गए। अब तो ये गोपियां बोली जल्दी जा तू अभी जा पानी को जा, जल्दी जा और जाकर के फटाफट जाके फटाफट कह दे, जा जसोदा से कह के शिकायत करके ना जाई। तो गोपी चाहती थी कि सासू हमें भेजें यशोदा मैया की। अब तो आपस में जा रही है शिकायत करने के लिए। मैया 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 ओ मैया ओ मैया। यशोदा मैया कान्हा को दूध पिला रही थी और दूध पिलाती हुई देख रही है लाला कि गोपी काय को आ रही है, ये गोपी काय को आ रही है। तेरा जन्मदिन भी ना है, तेरा जन्मदिन भी ना है, और आज न सत्यनारायण की कोई कथा है, ये गोपियां क्यों आ रही है आज। ओहो और तू बैठियो ने बैठाया भगवान को और बिठाने के बाद में बाहर आई, कहने लगी कहा बात करी गोपियों भाई को शोर मचा रही हो। अरे मैया सुन, तेरो लाला बहुत नटखट है गयो है, नटखट है गयो है। हाँ कहा कर दी मेरे लाला ने, तेरे लाला ने देख हमारे बछड़ा खोल दिए। मैया बोली तो अच्छा ही तो काम किया, बछड़ा खोल दिए तो। अरे बछड़ा खोल के तुम चरावे नहीं लगा तो, अरे वो दूध निकाले हुए थे पहले ही, मटका वो बछड़ा खोल दिया दूध निकालने से पहले ही, और बछड़ा सबने दूध को पी गए, सासू हमसे लड़ रहे हैं। अच्छा ये बात है। हाँ इतने तो आपको डांट दो करो, ऐसे कोई नटखट लीला करो करे तो। एक गोपी बोली हम डांटने की खूब कोशिश करें, जैसे ही गुस्सा करके जावे बाके बाद सांटी लेके, और जैसे ही पास जावे सांटी को मारवे तो चावे सोई ने घस जाए, ने घस जाए हमारे की तरफ। सोई भाभी आए तो हमारी सबरी गुस्सा ठंडी पड़ जाए, हमारी सांटी भी अपने आप गिर जाए, और ऐसा लेना मिलाए ऐसा लेना मिलाए, बस पूछे ही मत। गोपी कहती है मैया जब वो हंसता है ना, और जब नैनों से नैन मिलाता है मुस्कुराता, श्याम जाने जिगर तूने पहली नजर, श्याम जाने जिगर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। श्याम जाने जिगर तूने पहली
रे